शॉर्ट लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी हाँ, आज का मौसम है बारिश वाला। आई होप आज आपका दिन अच्छा जा रहा हो, क्योंकि हर दिन अच्छा ही जाता है। आज मेरा भी दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही जा रहा है। आज हमारा रोज़ा नंबर 13 है और मैं कर रही हूँ अफ्तारी की तैयारी, क्योंकि बज रहे हैं 5:30। आज क्या है मेन्यू में आपको दिखाती हूँ। आज मैं साउथ इंडियन स्पेशल कर रही हूँ, तो बन रहा है सांबर, इडली, वड़ा एंड दही वड़ा। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्योंकि देरी हो चुकी है। ये है आज का मेन्यू। सांबर मेरी लग चुकी है, सारे बैटर है। ये मेरा वड़ा का बैटर है, दही वड़ा का बैटर है, और ये इडली का बैटर है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल। इसका प्योरिटी आपको दिख रहा है कि ये जमा हुआ है, ना कि ऐसे तेल की तरह रिफाइंड तेल की तरह दिख रहा है। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ सांभर में और बहुत सारे आज के खाने तो ऑलमोस्ट मेरी सब चीज़ रेडी हो गई है। अभी मैं बना रही हूँ डोसा, और उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा ग्रिडल, और इसमें डोसा बहुत अच्छा बनता है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिना चिपके ये आराम से निकल जाता है, और इसे ज़्यादा ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप देख सकते हैं अच्छा क्रिस्पी निकलता है ये। जब तक मेरा डोसा बन रहा है, मैं बनाती हूँ इडली, और इडली मैं बनाती हूँ इडली मेकर में, माइक्रोवेव में। चलिए आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा इडली मेकर। इसमें करीबन ऐसे दिखा रहे हैं, ये 3 होते हैं, 3 लेयर्स हैं, 1 2 और 3। बट नीचे वाले लेयर में नहीं डालती हूँ, क्योंकि वहाँ पानी जाता है तो वो गीला हो जाता है, सो आई अवॉइड इट। तो नीचे वाले लेयर में कुछ नहीं डालती हूँ। ऊपर ये 2 लेयर में आराम से 8 इडली बन जाते हैं 4 मिनट में। तो मैं फ़िलहाल 4 ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी 4 चाहिए, बाकी बहुत कुछ है खाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे जाता है। तो ये हम डाले इसको माइक्रोवेव के अंदर, और इसके साथ आती है ये लिड। अब हम ये लिड को बंद कर देंगे, एंड देन आई विल पुट 4 मिनट्स एंड देखते हैं इडली कैसे बन के निकलती है। देखिए हमारी अब इडली तैयार हो गई है, मैं निकाल रही हूँ। देखिए अच्छे से स्टीम हो गई है, सॉफ्ट। तो चलिए करते हैं अफ्तारी। ये बड़ा चटनी, डोसे का चटनी, दही वड़ा, फल, और ये कल के बचे हुए थे, ये डोसा, इडली और सांबर। तो हो गई अफ्तारी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा था। आज का दिन भी अच्छा था। आई होप आपका दिन भी अच्छा गया होगा। आज थोड़ा टायर्डनेस फील हो रहा है, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट क्लोज टू 15th डे ऑफ रमज़ान आने वाले हैं। आज 13 है, 2 दिन के बाद 15 होने वाला है। सो ऑलमोस्ट हाफ वे डन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान ऐसा महीना है कि एज़ द डे गोज़ ऑन डिफ़िकल्टी लेवल राइजेज़, बिकॉज आपका बॉडी ऐसे आपको बॉडी रूटीन को एडजस्ट कर रहा है, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल होता है। बट बाय द टाइम इट एडजस्ट, द रमज़ान इज़ ओवर। बट एनीवेज़, रमज़ान एक ऐसा महीना है जो आपको पॉजिटिविटी देता है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। और हर तकलीफ़ जो होती है, हर शिद्दत जो होती है, हर इबादत जो होती है, उसका फ़ल हमेशा अच्छा ही होता है। और इसी पॉजिटिव नोट पे आज हम बात करने वाले हैं पारा नंबर 13 के बारे में। पारा नंबर 13 में 167 आयतें या वर्सेस हैं, और ये सारे वर्सेस मैं एक्चुअली, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्सेस हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। जैसे मैंने कहा, हर पारा जो है वो कनेक्टेड होता है, ऐसा नहीं कि डॉट कट एंड देन नेक्स्ट चैप्टर शुरू। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ और बहुत सारी बहुत सारे ऐसे जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यू करती रहती है। तो मैं वो चीज़ नहीं रिपीट करूँगी जो मैंने पहले बता दी है। बट आज मैं 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करने वाली हूँ, जो मुझे अच्छी लगी पढ़ के। आई होप आपको भी अच्छी लगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है सलाह, यानी कि 5 वक्त की नमाज, जो कि एक फ़र्ज़ है हर मुसलमान पे इस्लाम में। और बट अगर आप देखें, ये पूरी दुनिया को पता है कि इस्लाम में 5 वक्त नमाज़ पढ़ना होता है।
और उसका एक वक्त मुकर्रर होता है। बट जो इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो ये है कि पहला चीज़ है आपको एक आप पाक होने चाहिए ये नमाज़ पढ़ने के लिए। यानी नंबर 1 आपकी सोच की पाकियत होनी चाहिए, आपकी ज़बान की पाकियत होनी चाहिए और आपकी बदन की पाकियत होनी चाहिए। ये 3 जब होता है तब आपका नमाज़ कबूल होता है। तो सबसे पहले बदन को जब आप पाक करें वो नियत करके करें, गुस्ल करें। और इसका एक ही, अगर आप इसे सही तरीके से देखें, इट्स काइंड ऑफ क्लेंजिंग योर बॉडी। और जब आप बॉडी को क्लेंस करते हैं तब आपको बहुत फ्रेश फील होता है, एक फ्रेश माइंड से आप बाहर निकलते हैं और फिर आप जो काम करते हैं वो अच्छे से होता है। नेक्स्ट थिंग है वज़ू करना। वज़ू में क्या होता है कि आप हर एक कॉर्नर टू कॉर्नर जो भी आपका बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट्स है आप उसको साफ़ करते हैं। जैसे हम वज़ू करते हैं हाथ का, मुंह का, नाक का, कान का, सर का। सो जो भी इम्पोर्टेंट है, जो हम हो सकता है हम कुछ काम कर रहे थे जिससे वो गंदा हो सकता है और हम उसको साफ़ करते हैं, फिर हम जाते हैं नमाज के लिए। जब हम ये वज़ू करते हैं इट्स इन अ वे दैट वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर मेडिटेशन। तो हम अपने आप को माइंड में और अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब मेडिटेशन के लिए जाना है। तो वज़ू उस फॉर्म पे आपको हेल्प करता है। फिर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं इट्स अ कंप्लीट मेडिटेशन। इसे मेडिटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी पूरी फोकस एक ही पॉइंट में होती है, वो है अल्लाह की इबादत में। तो और हम मक्का की तरफ फेस करके किबला जो बोलते हैं फेस करके हम नमाज़ पढ़ते हैं ताकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो एक पॉइंट पे जाए और एक ही डायरेक्शन में जाए। और जब हम एक ही सोच रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम बाकी सब ना सोचें। बहुत मुश्किल होता है कि हम बाकी कोई भी टॉपिक को सोचें नहीं। हम इसी वजह से बोलते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बट ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि कंसंट्रेट करना। बट अगर आप कोशिश करें और बार बार अपने फोकस को लाएं, अपने दिमाग से वो सोच को हटाएं, तो बहुत मेडिटेशन का हमेशा यही चीज़ होता है। आप कहीं पर भी मेडिटेशन के लिए जाएं वो बोलते हैं डीप ब्रेथ लो, आप अपने फोकस करो, एक ही चीज़ चांट करो ताकि आपका फोकस बढ़े। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होता है। द नेक्स्ट पॉइंट जो कि और भी अच्छा है वो है जो हम पोस्चर्स लेते हैं, जैसे कि हम ऐसे रखते हैं, अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखते हैं, हम डीप ब्रेथ्स लेते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ हेल्पिंग यू प्रिवेंट फ्रॉम द हार्ट डिजीज़ेस। आप हैवी ब्रीदिंग लेते हो जिससे आपको एक मेडिटेशन जैसे मैंने कहा हाई एंड लो ब्रीदिंग में आपका बॉडी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, आपका माइंड जो होता है वो प्योर होता है, आप एक्टिव हो जाते हो इनफैक्ट। और दूसरी बात यह है कि आपका हर एक जो पोस्चर होता है नमाज का वो एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज होता है, मिनी एक्सरसाइज जो आप करते हो ताकि आपका बॉडी स्ट्रेच हो जाए और फ्लेक्सिबल हो जाए। सो इन अ वे यू आर डूइंग अ स्पिरिचुअल वर्क एज वेल एज योर फिजिकल एक्सरसाइज दैट इज़ नीडेड फॉर द डे। एंड साथ में आपका माइंड का मेडिटेशन या मोटिवेशन जो आपको चाहिए। सो इसके ये सारे फ़ायदे होते हैं नमाज के। अगेन ऐसा बहुत कुछ है जो हम बोलते हैं ना, अल्लाह कुछ चीज़ बहुत सारी चीज़ हमारे रिलीजन में, हम मुझे लगता है सबके रिलीजन में ऐसा है कि उसे मैंडेटरी इसलिए किया जाता है ताकि आप फॉलो करें, वरना शायद आप फॉलो नहीं करते और वो आपके हेल्थ और आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़कात। जी हाँ, इस्लाम में ज़कात इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स दैट एवरी पर्सन हैज़ टू पे, और ये आपको ईद के नमाज के पहले दे देना है। तो हम देते हैं गवर्नमेंट को टैक्स प्लस हम देते हैं इस्लाम में टैक्स, एंड विच इज़ 2.5% ऑफ योर टोटल एसेट्स माइनस डेथ। एसेट्स में सब कुछ आता है, आपका प्रॉपर्टी, ज्वेलरीज, एवरीथिंग दैट यू यूज़। अगर आप किसी एसेट्स को नहीं यूज़ करते हैं या फिर उससे कोई आपकी इनकम नहीं है, आप उस पर टैक्स यूजुअली नहीं देते हैं। खैर ये डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, शायद फिर कभी जाएं। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं शायद आपको डिटेल्स में बता पाऊँगी। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखिए क्या बैलेंस लाता है ये सोसाइटी में। आपके पास ज़्यादा है आप उनको दीजिए, जिनके पास नहीं है या कम है, ताकि एक बैलेंस आए सोसाइटी में। और ये बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो
अमीर अमीर होते जाएंगे और गरीब गरीब होते जाएंगे। तो अल्लाह ने ये चीज़ को कितने अच्छे और ख़ूबसूरती से रखा है कि आपके पास ज़्यादा है तो दीजिए, और अगर आप अच्छे नीयत से देते हैं तो आपको और मिलेगा, ताकि आप और दे सकें। तो जब आप ये चीज़ करते हैं तो पहला तो आप एक नेकी कमाते हैं, दूसरा आप ये अनकंडीशनल वे में करते हैं, क्योंकि ये तो टैक्स है, आपको इससे कुछ रिटर्न नहीं आने वाला। आप एक किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, सोचिए उसकी भी दुआ लगती है आपको। तो कितना अच्छा चीज़ है, कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल है इंसानियत का। तो अब ईद आ रही है, तो अगर आप अभी तक ज़कात नहीं निकाले हैं तो ज़कात निकालिए। और यूजुअली हम बोलते हैं जो आपके पेरीफेरी में सबसे पहले है, जो ज़रूरतमंद है आपके रिश्तेदारों में या कोई करीब में, उनको दीजिए। और फिर आप हटते हटते बड़ा पेरीफेरी जहाँ पर आपको दिखता है कि चलो हमारे करीब में अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हैं, किसी बाहर वालों को दें, तो आप ज़रूर दीजिए। बोलते हैं मुसलमानों को देने के लिए, इसमें मैं कोई पॉइंट नहीं बोलूँगी। मेरा मानना है ज़रूरतमंद होता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का क्यों ना हो। बस कोशिश करें कि दुआ तो हर किसी की लगती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो क्योंकि हम मानते हैं अल्लाह जो हैं वो ही हैं सब कुछ, और वो एक ही है। तो हमारी जो सोच है, हमारी जो नीयत है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम उस अच्छे नीयत से निकालते हैं तो इंशाल्लाह वो कबूल होगी। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज के लिए। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मैं मिलूँगी, फिर कुछ नई चीज़ें लेके और नई बातें लेके। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड चाओ।